Good morning, students. Today we will do exercise 1.4 statement sums. The product of two integers is 270. If one of the integer is minus 18, find the other integer. Solve होगा इसको. Product of two integer is 270. One integer minus 18. Other integer का formula होगा product of two integer divide by one integer. 270 divide by minus 18. 270 divide को अपॉन में लिख लेंगे minus 18. ठीक है, माइनस 18 से इसको डिवाइड काट देंगे तो 15 पर कटेगा, माइनस का 15 आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन एक बार दिया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एन इंटीजर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 देन एंड डिवाइडेड बाय 9 बिकम्स माइनस 28. तो इंटीजर इसमें मान लेंगे x जो आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब वो कहते हैं इंटीजर को आप 4 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 9 से डिवाइड कर दे तो माइनस 28 आंसर आता है. तो x मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर बोर्ड मास लगेगा. बोर्ड मास में पहले डिवाइड आता है तो डिवाइड को अपॉन में लिख लेंगे 4/9 इक्वल माइनस 28. ठीक है, उसके बाद 4x/9 इक्वल माइनस 28. आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व कर लिया और x की वैल्यू आपके पास माइनस 63 आ गई. x को आपने इंटीजर माना तो इंटीजर आ गया माइनस 63. थर्ड क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय माइनस 9 इज माइनस 8, फाइंड एंड द इंटीजर. लेट इंटीजर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. वो कहते हैं इंटीजर को यदि माइनस 9 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर माइनस 8 आता है. x डिवाइड को अपॉन में लिख देंगे माइनस 9 इक्वल माइनस 8. उसके बाद वही क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लोगे. 72 आ गई तो इंटीजर आ जाएगा 72. एक शॉपकीपर अर्न करता है प्रॉफिट ₹1 ऑन सेलिंग 1 पेन एंड सफर ए लॉस ऑफ 30 पैसा ऑन सेलिंग 1 पेंसिल. एक पेन बेचने पर तो ₹1 का प्रॉफिट होता है, बट एक पेंसिल सेल करने पर 30 पैसे की लॉस होती है. अगर टोटल लॉस लास्ट में उसको दोनों पर ₹5 की हो जाती है तो किसी भी पर्टिकुलर मंथ की बात हो रही है तो ही सोल्ड, अगर वो 40 पेन सेल करता है तो हाउ मैनी पेंसिल, तो वो पेंसिल कितनी सेल कर रहा है उस पीरियड में. तो इस क्वेश्चन में जो आपको निकालना है, जो आपको हाउ मैनी पेंसिल्स पूछा उसको आपने x मान लिया. अब प्रॉफिट ऑफ 1 पेन ₹1, तो 40 पेन उसने सेल किया तो 40 पर कितना प्रॉफिट हो गया उसको ₹40. इस तरह एक पेंसिल सेल करने पर उसको लॉस हो रही है 30 पैसे की. पैसे को हमने रुपीज में कन्वर्ट कर लिया 30/100. तो एक्स पेंसिल जो हमने मानी तो एक्स पेंसिल पर कितने रुपए की लॉस हुई है उसको सॉल्व करने पर आ गया 3x/10. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑन 40 पेंसिल्स, 40 पेंसिल्स के प्रॉफिट में से अगर हम एक्स पेंसिल्स की लॉस को माइनस कर दे तो वो टोटल लॉस जो हमने ऊपर क्वेश्चन में दी हुई थी ₹5 की उसके इक्वल रख दिया. लॉस है तो लॉस है तो माइनस का साइन लगा देंगे आगे. 40 पेन का प्रॉफिट 40 आया था, माइनस लॉस कर देंगे 3x/10 इक्वल -5. ठीक है, माइनस 3x/10 इक्वल माइनस, और ये माइनस जाके -40 बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करके. क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करके आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आ गई 150 आ गया आपके पास नंबर ऑफ पेंसिल्स. क्वेश्चन नंबर 5, an elevator descend into a mine shaft at a rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 20 meter above the ground level, how long will it take to reach 340 meter? स्टेटमेंट का मतलब यह है कि एक एलिवेटर मतलब एक मशीन है, डिसेंड का मतलब नीचे की तरफ जाती है एक माइन में, माइन शाफ्ट के द्वारा, और वो 6 मीटर पर मिनट की दर से, मतलब 1 मिनट में वो 6 मीटर की दर से जमीन के अंदर जा रही है. इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम, अगर वो ग्राउंड से 20 मीटर की ऊंचाई पर शुरू होता है, मतलब नीचे अंदर जाना जमीन के अंदर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -340 मीटर. अगर जमीन के अंदर -340 मीटर की ऊंचाई पर जाना तो कितना टाइम लगेगा. स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे. डिस्टेंस डिसेंडेड इज डिनोटेड बाय नेगेटिव इंटीजर. जब जमीन के अंदर, डिसेंड का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना, जमीन में अंदर की तरफ कोई चीज जाना, तो उसको हम नेगेटिव से डिनोट करेंगे, नेगेटिव साइन से. इनिशियल हाइट जो दी हुई है वो दी हुई है 20 मीटर, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट की है मशीन को चलाना तो यहाँ प्लस का साइन आएगा. और अंदर ये गई है -340 मीटर तक, तो ये हो जाएगी फाइनल डेप्थ, क्योंकि जमीन के अंदर तक इतने मीटर की नीचे डेप्थ तक गई है. तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ गया -340, माइनस करेंगे क्योंकि जमीन के अंदर जा रही है चीज, तो जमीन के अंदर जाने से क्या होगा हमारे उसका और नीचे डिस्टेंस कम होता जाता है माइनस, और ये प्लस का 20 था इसको ब्रैकेट में रख दिया. -340 प्लस -20, इन दोनों को सोल्व करोगे तो माइनस का 360 मीटर आ जाएगा. अब वहाँ पे उन्होंने बोला कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -6 मीटर. 6 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लगता है 1 मिनट का. तो 360 मीटर की गहराई है जहाँ पर एलिवेटर को डाला गया है, तो टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू डिसेंड -360 मीटर
-360 डिवाइड बाय माइनस का 6, जो ये माइनस का 6 था। उसके बाद -360 अपॉन माइनस के, माइनस को माइनस से कैंसिल कर दिया और 6 को 360 से काट दिया तो 60 आ गया। 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब होता है 1 आवर। राजन हैड ₹6,000 इन हिज बैंक अकाउंट। राजन के बैंक में 6,000 रुपये हैं एक पर्टिकुलर डे पर। एक हफ्ते के बाद उसने फिर दोबारा उसमें 1,500 रुपीज़ जमा करवाए और अगले दिन उसमें से 1/3 जो है वो टोटल अमाउंट का निकाल लिए। विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना। तो फाइंड इज बैलेंस अमाउंट, लास्ट में कितने पैसे बच गए हैं। टोटल मनी इन बैंक ₹6,000। डिपॉजिट कितने करे उसमें इसने 1,500 रुपीज़, तो टोटल कितने हो गए 7,500 रुपीज़। फिर विड्रॉ कर लिया उसमें से 1/3, मतलब जितनी टोटल अमाउंट थी उसका 1/3 जो विड्रॉ कर लिया, मतलब निकाल लिए पैसे। 1/3 मल्टीप्लाई 7,500, इसको सॉल्व करके 2500 आ गया। तो आपने माइनस कर दिया इसमें 2,500 माइनस कर दिया, तो लेफ्ट मनी कितनी आ गई, मतलब बैलेंस मनी ही बोलेंगे इसको, 5,000 रुपीज़ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, बाय वट नंबर शुड -324 बी डिवाइडेड। -324 को किससे डिवाइड करें ताकि आपको माइनस का 18 मिल जाए। लेट नंबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। -324 को यदि हम x से डिवाइड करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला जिस नंबर से डिवाइड करें, डिवाइड बाय x इक्वल माइनस का 18। -324 मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया और फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया तो 1/x आ गई इक्वल माइनस का 18। 324 अपॉन x हो गया माइनस का इक्वल माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करा आपने। क्रॉस मल्टीप्लाई सोल्व करोगे तो आपके पास x की वैल्यू 18 आ जाएगी और x का मतलब नंबर है, तो नंबर आपके पास आ गया इसमें 18। क्वेश्चन नंबर 8, राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -9। इसमें आप जो मर्जी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट मैंने जो एग्जाम्पल लिया आप उसके अलावा कुछ और लेना चाहते हो आपकी मर्जी है उसमें। तो आप मैंने इसमें लिया लेट 2 इंटीजर आर -4 और -5। -4 प्लस करेंगे -5 को, तो आपस में क्योंकि इन्होंने सम बोला है, सम का मतलब इन्हें प्लस करना है। -4 प्लस -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 5 को प्लस कर लोगे 9, और इन दोनों में जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लग जाएगा। 5 बड़ी है, 5 का साइन माइनस है, तो आंसर मिल गया माइनस का 9। यही आपको चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस -7 आना चाहिए। ऐसे दो इंटीजर लेने जिनको माइनस करने पर -7 आए। तो मैंने दो इंटीजर लिया -4 और 3। -4 और -3 को माइनस करेंगे क्योंकि डिफरेंस का मतलब इन दोनों को माइनस करना है। तो माइनस माइनस वैसे तो प्लस होता है, तो प्लस करके आ गया 7, लेकिन इन दोनों में जो बड़ी डिजिट है उसका साइन लग जाएगा। -4 का साइन माइनस लग जाएगा यहाँ पे माइनस का 7, और यही आपको चाहिए था। अब दो ऐसी इंटीजर लेने जिनका सम जो 0 आए। तो दो इंटीजर मैंने यहाँ ले ली -6 और 6। अब इन दोनों का जो सम है, सम का मतलब इन दोनों का एडिशन, तो -6 प्लस करेंगे 6, तो 6 में 6 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 0। आप इनके अलावा और भी एग्जाम्पल लेकर सॉल्व